अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं फ्राई बोटी मसाला, जो कि बहुत ही चटपटा, मसालेदार और मज़े का लगता है और बहुत ही आसानी से घर में तैयार हो जाता है। तो आएँ आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। बहुत कम मसाले, घर के जो मौजूद हमारे पास मसाले होते हैं किचन में, वही इसमें इस्तेमाल होंगे। बड़ा लजीज मज़े का ये गोश्त बनता है, ज़रूर ट्राई करें। और आए हम रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा बोनलेस बीफ, जो है मेरे पास तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये आधा किलो है। छोटी बोटी कटवा ली थी मैंने और ये है बोनलेस, और ये मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच गोश्त खिलाने का पाउडर, टीस्पून है ये, थोड़े से पानी में मिक्स करके तो ये मैं इसमें गोश्त में लगा दूँगी और इसको मैं तकरीबन 45 मिनट के लिए इसको रख दूँगी। इससे गोश्त ज़रा जल्दी गल जाएगा, अच्छे से गल जाएगा आसानी से, और हमारा जो रेसिपी है वो जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखें, गोश्त में मैंने ये मसाला लगा दिया है, गोश्त गलाने का पाउडर। कचरी पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कच्चा पपीता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पिसा हुआ। मेरे पास वो दोनों चीज़ें नहीं थी तो मैं ये पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये 45 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने उसमें से वो पानी सारा निकाल दिया है, गोश्त को अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी दही 1 प्याली, उसमें मैं डालूँगी नमक ½ टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ये 1/4 टीस्पून है, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, भुना पिसा ज़ीरा ये 1 टीस्पून है, काली मिर्च पाउडर ये ½ टीस्पून है। इन सबको मिक्स करके दही में तो मैं गोश्त में शामिल कर दूंगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूंगी। जी, तो ये देखिए मैं इसको शामिल कर रही हूँ गोश्त में और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। ये दोनों चीज़ें डाल के अच्छी तरह मिक्स करके इसको मैं साइड पे रखूँगी और अगला स्टेप शुरू करूँगी जब तक ये मैरिनेट होता रहेगा। जी, तो अब मैंने ले लिया है कुकर। गोश्त हमारा मैरिनेट हो रहा है। इसमें आधा कप ऑयल डाला हुआ है। ये ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें मैं डालूँगी 1 अदद तेज़पात और 1 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये डाल के ज़रा सा इसे कड़कड़ा लेंगे। जब ये ज़रा फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। 1 अदद बड़ा प्याज लिया था, उसको बारीक काट लिया था। वो अब मैं इसमें डाल के फ्राई करूँगी जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखें, ये प्याज डाल दिए मैंने। ये बड़ा प्याज था, 1 ले लिया था, इसको मैं डाल दिया। अब मैं इसे फ्राई करने लगी हूँ। जी, तो देखें माशाल्लाह से प्याज फ्राई हो चुका है, बहुत अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है इस पे। अब मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी। ये गोश्त डाल दिया और ये गोश्त अच्छी तरह भूनेंगे जब तक कि ये दही और सारे मसाला जात जो हैं ये अच्छी तरह भून जाएंगे और मसाला घी से अलग हो जाएगा। तब तक हम इसे फ्राई करेंगे अच्छी तरह से तेज़ आंच पर। जी, तो ये देखें वक्फे वक्फे से चम्मच हिलाते रहेंगे और गोश्त जो है अच्छे से भून लेंगे। ये देखें घी अलग हो गया है। अब मैं इसमें तकरीबन ½ लीटर पानी डालूँगी और वेट लगा दूँगी ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। ये वेट लगा दिए मैंने। जी, तकरीबन 12 से 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये गोश्त अच्छे से गल चुका है। और अब मैं इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगी। इसको एक दफ़ा फिर से हम भून लेंगे अच्छी तरह से, फिर नेक्स्ट स्टेप बताते हैं क्या करेंगे। जी, तो ये देखें माशाल्लाह से पानी खुश्क हो गया है, बड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसका, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये पानी खुश्क हो गया अच्छी तरह से। इसको मज़ीद मैं 2-3 मिनट और भूनूंगी। और दूसरी तरफ चूल्हे पे कोयला मैंने जला दिया था, उसको चूल्हे को जला के कोयला रख दिया था, वो कोयला जल रहा है। अभी थोड़ा सा 2-3 मिनट और पानी खुश्क होगा तो फिर मैं इसमें एक बर्तन रख के, कोई भी मिट्टी का या स्टील का बर्तन रख के उसके अंदर वो कोयला रख के 1 चम्मच उस पर आप घी या ऑयल डाल दें और उसको बंद कर दें, ढक्कन टाइट बंद कर दें। तो उससे तकरीबन 1 मिनट के लिए इसमें आपने उसका स्मोक देना है, कोल स्मोक देना है। उससे इसमें बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा बारबेक्यू का। तो अभी ये देखें
और पानी खुश्क हो गया, बिल्कुल घी अलग हो गया। अब मैं इसमें ये डाल के और इसको मैं ये दम पे लगा दूँगी। जी, ये देखिए दम लगा दिया मैंने इसके ऊपर। कोयले पे ऑयल डाल के इसको मैंने बंद कर दिया था। ये माशाल्लाह से देखें धुआँ निकल रहा है ये कोयले का, और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की, बहुत फ्लेवरफुल। इसको मैं निकाल रही हूँ अब कोयले को। ये मैंने कोयला निकाल दिया है और बहुत मज़े का ये बनकर तैयार हुआ है फ्राई बोटी मसाला। आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही मज़े का, बहुत ही चटपटा सा ये बनता है। बड़े नाइस से, बड़े अच्छे से इसमें मसालों का फ्लेवर है, खुशबू बहुत अच्छी है। इसको निकालने से पहले मैंने इसमें 2 लीमुओं का रस निकाला था, वो इसमें डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया था और अब इसे मैंने डिश आउट कर लिया है। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा तैयार हुआ है, बहुत मज़े का, बहुत ही स्पेशल किस्म का ये बनता है। ज़रूर आप ट्राई करें। तो मिलते हैं किसी और